नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंडकाव्य के इन दोहों में हम लोग देखेंगे कि द्वारिका से विदा होते समय या कृष्ण के पास से विदाई लेते समय सुदामा जी अत्यंत आहत हैं और वे पश्चाताप कर रहे हैं कि वो क्यों यहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए आए। यहाँ पर उनको इस बात का भी दुख है और साथ ही उनको अपने मित्र कृष्ण पर कुछ थोड़ा सा क्रोध भी आता है। कवि ने सुदामा जी के मनोभावों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण इन दोहों में किया है। कवि कहते हैं कि सुदामा जी कृष्ण से विदा लेते समय और प्रत्यक्ष रूप में विदाई के समय जब कृष्ण उनके हाथ में कुछ भेंट नहीं रखते हैं तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सुदामा जी के मन में जो भाव प्रकट होते हैं उनका वर्णन करते हुए नरोत्तम दास कहते हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की भांति, कि वह पुलक कर वह उठी मिलनी, कि वह पुलक कर बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से कृष्ण का मुझसे वह उठकर मिलना, मुझसे भेंट करना, मुझे इतना वह आदर की भांति, मुझे इतना आदर देना, इतना सम्मान देना। तो यह समझ में आता है कि कृष्ण द्वारिका में जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे बहुत पुलक के मिले, बड़े प्रेम से मिले, मुझे अनेक प्रकार से उन्होंने आदर दिया, अपने सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यह पठवनी गोपाल की कछू न जानी जाती, लेकिन कृष्ण ने ये जो मेरी पठवनी, ये मेरी जो विदाई की, कछू न जा, इसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे जो प्रसन्नता के साथ मुझसे जो भेंट की, मुझे जो सम्मान दिया, लेकिन जो उन्होंने मेरी जो विदाई की, विदा के समय तो उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ नहीं दिया। इससे वे अत्यंत कछु न जानी उलझन में पड़ जाते हैं सुदामा, और इस कारण उन्हें थोड़ा सा कृष्ण के ऊपर कुछ रोष भी प्रकट करते हैं और कहते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि थोड़े से दही के लिए जो घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर यानी हर एक घर में जो हाथ फैलाते फिरते थे, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हुआ जो अब हरि को यानी कृष्ण को इतना राजसी वैभव प्राप्त हो गया है, या उनको इतना राज सम्मान प्राप्त हो गया है, क्या हुआ, ये वही हरि हैं, ये वही कृष्ण हैं जो थोड़े से दही के लिए दूसरों के घरों के सामने कर ओढ़त यानी हाथ फैलाते फिरते थे। हो कब इत आवत हो तो, और फिर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ कब आना चाहता था, वाही पठायो ठेली, मेरी पत्नी ने ही ठेली यानी जबरदस्ती मुझको यहाँ पर आग्रह करके भेजा। कहियो धन सो जाई के, और अब मैं जाकर धन यानी पत्नी से, स्त्री से जाकर कहूँगा, अब धन धरो सकेली, कि लो बहुत सारा धन यानी संपत्ति लेकर आया हूँ, धर लो, सकेली यानी समेट कर, कि अब कहियो धन सो जाई के अब धन धरो सकेली, कि अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा कि मैं बहुत सारा धन लेकर आया हूँ, अब इसे समेट कर रख लो। बच्चों, इस पंक्ति में 2 बार धन शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु उनके अर्थ भिन्न हैं। एक धन का अर्थ है स्त्री और एक धन का अर्थ है संपत्ति। तो ये आप गृह कार्य में मुझे बताइए कि जब एक शब्द 2 बार हो और उनके अर्थ भिन्न हो तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है। फिर यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं, बालपन के मित्र हैं कहाँ देऊँ मैं सा। फिर वो मनी मन सोचते हैं कि ये तो मेरे बालपन के मित्र हैं कृष्ण, अब मैं इनको क्या श्राप दूँ, अब मैं इनके लिए क्या गलत मन में विचार लाऊं। जैसो हरि हमको दियो तैसो पहिए आप, जैसा हरि ने मुझे दिया है वैसा ही आप हरि यानी कृष्ण भी प्राप्त करें। इस प्रकार ऐसा मन में सोचते हुए और वो सुदामा जी कुछ कुछ पश्चाताप करते हैं और स्वयं को धिक्कारते हैं कि क्यों उनके मन में इतनी लालसा या इतनी कामना उत्पन्न हुई, और इसी लालसा और कामना के कारण वो अभी तक जो बहुत सरल सहज संतुष्ट जीवन बिता रहे थे उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार अपने मन में अपने को धिक्कारते हुए वे सोचते हैं कि 9 गुण 6 गुण 100, कि 9 गुणों से युक्त, अर्थात 9 गुणों की जो
9 तारों की जो यज्ञोपवीत पहनने वाला जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं जो 9 तारों का होता है। तो वो स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं जो 9 गुणधारी यानी 9 तारों से युक्त यज्ञोपवीत पहनने वाला ब्राह्मण जो 6 गुणों से युक्त हूँ। अर्थात 6 गुण कौन से? यजन याजन, पठन पाठन, दान और प्रतिग्रह। इन 6 गुणों से मैं युक्त था। तिगुना मध्य जाए, और मैं इन सब को छोड़कर तिगुना यानी तीन गुणों से युक्त यजन, पठन और दान अर्थात उनके मध्य में जाकर फंस गया, अर्थात उनके बीच में चला गया। मैंने अपने लालसा के कारण, अपने कामना के कारण 6 गुणों को गवाकर 3 गुणों के युद्ध मध्य में आ गया। लायो चापल चौगुनी, अपनी चौगुनी चपलता के कारण 8 गुणनी गवाए, मैंने अपने 8 गुणों को गवा दिया। और ये 8 गुण कौन से हैं ब्राह्मण के? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निसिध्यासन और समाधि। तो यहाँ पर सुदामा जी को अपने ऊपर जो है स्वयं पर रोष आ रहा है और वे स्वयं के प्रति जो है बहुत ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण होकर उनके मन में इतनी लालसा उत्पन्न क्यों हुई। और वो 3 गुणों से युक्त राजसी वैभव वाले कृष्ण के समक्ष आकर उनके सामने उन्होंने हाथ क्यों फैलाया, इसी तरह का भाव उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। फिर वो सोचते हैं और कहाँ कहिए जहाँ कंचन ही के धाम। फिर वो सोचते हैं और मैं कृष्ण की दशा का क्या वर्णन करूं, मैं उनके बारे में कहाँ कहिए और क्या कहूं। कंचन ही के धाम, भले ही धाम यानी महल, कंचन अर्थात सोना, भले इनके महल सोने के बने हों। निपट कठिन हरि को हियो, लेकिन जो हरि हैं, कृष्ण है, उनका हृदय जो है, हियो अर्थात हृदय, निपट कठिन अत्यधिक निष्ठुर है, अत्यधिक कठोर उनका हृदय है। मोको दियो न दाम, चलते समय, विदाई के समय उन्होंने मुझको कोई भी दाम अर्थात धन भेंट स्वरूप नहीं दिया। बहु भंडार रत्नन भरे कौन करे अवरोष, भले ही इनके भंडार जो हैं वो रत्नों से, खजाने से भरे हों, लेकिन अब इस पर रोष करने से, क्रोध करने से क्या लाभ। लाग आपने भाग को काको दीजे दोष, जब अपना ही भाग्य जो है वो खराब हो, अपना ही भाग्य में दोष हो, तो इसके लिए किसी को दोष देना उचित नहीं है। कि जब अपना ही भाग्य दुर्भाग्य में बदला हुआ हो तो हम इसको दूसरे को दोष नहीं दे सकते। इमी सोचत सोचत झकत, इसी प्रकार सोचते सोचते झकत यानी खींचते हुए आयो निजपुर तीर, कि सुदामा जी अपने पुर तीर, अपने नगर के किनारे पहुँचे। दीठी पड़ी एक बार ही है गयंद की भीड़, और नगर के किनारे पहुँचते ही एक बार उनकी दृष्टि जो है हाथी और घोड़ों है, अर्थात हाथी गयंद यानी घोड़ों की भीड़ की ओर पड़ी। उनकी दृष्टि, उन्होंने नगर के किनारे पहुँचे तो उन्होंने हाथी और घोड़ों को असंख्य संख्या में देखा। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे अगले क्रम में।